हेलो दोस्तों, नमस्कार। दुर्गेश सर के इस नए वीडियो पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ माल्टोज। ठीक है, माल्टोज है ना। मैं पिछला वीडियो बना चुका हूँ, जैव अणु से रिलेटेड है ये वीडियो। तो मेरा पिछला वीडियो में जाकर के आप लोग देख लीजिएगा कि जैव अणु से रिलेटेड कितने दो तीन सारे मैं एग्जाम्पल बता चुका हूँ। जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज का बेसिक संरचना मैंने बताया, है ना। चक्रीय संरचना मैंने बताया, हावर संरचना मैंने बताया। इसके बाद दूसरा एग्जांपल होता है ग्लैक्टोज। तो दोस्तों, जब ग्लूकोज बनेगा तो ग्लैक्टोज का बनेगा, है ना। और जब ग्लैक्टोज बन जाएगा तो फ्रक्टोज बन जाएगा। तो मेरा पिछला वीडियो में आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। अगर वो नहीं बनेगा दोस्तों, तब ये आप लोगों का ये सुक्रोज भी मैं पढ़ा चुका हूँ, सुक्रोज भी नहीं बनने वाला और ये मल्टोज भी नहीं बनने वाला। इसलिए अच्छे से आप लोग देखिएगा और कॉपी में नोट करते जाइएगा। यू आर राइट, समझ में है ना। चलिए ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं मल्टोज। तो दोस्तों, मल्टोज जो है क्या है, मल्टोज को माल्ट शुगर भी कहते हैं। इतना याद रखना दोस्तों, ठीक है। क्या कहते हैं, माल्ट शुगर भी कहते हैं। यह एक डाइसेकेराइड है ना। मल्टोज को शुगर भी कहते हैं। यह एक डाइसेकेराइड है दोस्तों, जो ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बना है। ग्लूकोज आप लोग जानते हो ना, हम जो कुछ भी खाते हैं वह कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज में, है ना। और इसके बाद जो है छोटे अणु हो चाहे बड़े अणु हो, हमारे शरीर के अंदर जब जाता है तो वह जो है हमारे शरीर के अंदर कुछ एंजाइम होता है, अमाशय के अंदर कुछ एंजाइम होता है जो बड़े अणुओं को तोड़ने में कार्य करता है। उसे जैव अणु कहते हैं, है ना। लेकिन ग्लूकोज में भी कन्वर्ट होता है और मल्टोज में भी। इतना याद रखना, मल्टोज एक घुलनशील पदार्थ है जो पानी में घुल जाता है ना। स्पष्ट लिख दिया हूं, जो दो ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बना है। दो ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बना है। कौन कौन सा, है ना। पिछला वीडियो में मैंने बताया हूं कि अल्फा डी ग्लूकोज का चक्रीय संरचना, है ना, और बीटा डी ग्लूकोज चक्रीय संरचना। लेकिन दोस्तों, इसमें इतना याद रखना, जो माल्टोज है दो लोगों से मिलकर बना है। ठीक है, दो लोगों से मिलकर बना है। कौन कौन सा, पहला हमारा हुआ अल्फा, पहला हमारा होता है अल्फा डी ग्लूकोज, है ना, अल्फा डी ग्लूकोज। और दूसरा हमारा है अल्फा डी ग्लूकोज। ये दोनों से मिलकर बना है। इतना याद रखना, इतना याद रखना, दोनों से मिलकर बना है ना। तो दोनों का डायग्राम अपन बनाएंगे, है ना, दोनों डायग्राम बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो याद रखना, जैसे कि यह स्वाद में क्या होता है, मीठा होता है। स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। तथा पानी में घुलनशील होता है, पानी में घुल जाता है ना। तथा बियर, मतलब जो बियर है ना, बियर में भी इसका पदार्थ पाया जाता है माल्टोज का। तो माल्टोज युक्त पेय पदार्थों के निर्माण होता है। इतना याद रखना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अपन जो है माल्टोज कैसे बनाया जाता है और माल्टोज का बेसिक संरचना बनाते हैं, है ना। किन किन चीजों से मिला करके बनाया जाता है, तो याद रखना, अल्फा डी ग्लूकोज का पहला स्ट्रक्चर और अल्फा डी ग्लूकोज का दूसरा स्ट्रक्चर, हम दोनों स्ट्रक्चर लेते हैं, एक साथ कॉपी करते हैं और माल्टोज कैसे प्राप्त होता है देखते रहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले अपन हम लेते हैं पाइरेन। हावर्थ ने पाइरेन का एक एक्सपायर होगा कि खोखे में उन्होंने ढालने का उन्होंने प्रयास किया, है ना। तो उसी तरह से जो है पिछला वीडियो में जाकर के देखिए, सब बन जाएगा। जब तक पिछला नहीं बनेगा दोस्तों, तब तक माल्टोज भी नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ, ये ठीक है। तो क्या होता है, 5 कार्बन है इसमें, इसके दो फ्री, इसके दो फ्री, इसके दो फ्री, इसके दो फ्री और इसके दो फ्री। ये हमारा किसका डायग्राम होगा देखना, है ना। क्या होता है, यहाँ हमारा हो जाएगा दोस्तों OH, यहाँ हमारा हो जाएगा H, यहाँ OH, यहाँ H, है ना। यहाँ हो जाएगा H, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ हो जाएगा H। और लास्ट में जो रिंग के बाहर होता है, ये CH2OH ऊपर और H हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसमें नंबरिंग कर देता हूं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन,
5 कार्बन और हमारा ये 6 कार्बन हुआ। ठीक है, कौन सा संरचना है याद रखना, अल्फा, है ना, इसका संरचना का नाम है अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना है ना, अल्फा डी ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना है। पहला मैं ये बना लिया और दूसरा भी बना लेता हूँ। दूसरा कैसे बनेगा, इसको मैं पूरी तरह से कॉपी कर लेता हूँ, इस तरह से, है ना, ये कॉपी कर लिया। इसके दो फ्री, इसके दो फ्री, इसके दो फ्री, इसके दो फ्री और इसके दो फ्री, सेम कॉपी करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। इसको डायरेक्ट लिख दीजिए OH, ये यहाँ हो जाएगा क्या OH, यहाँ हमारा H हो जाएगा, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ H, ऊपर हो जाएगा CH2OH और नीचे हमारा आ जाएगा H। तो इस कंपाउंड का भी नाम क्या है मालूम है, इसका भी नाम क्या हो जाएगा हमारा अल्फा डी ग्लूकोज। ये भी अल्फा डी ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना है। तो माल्टोज मैं बता चुका हूं कि दो लोगों से मिलकर बना है, पहला हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा भी हमारा हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज, क्योंकि हम दो संरचना लेंगे और दोनों संरचना हमारा किसका होगा, अल्फा डी ग्लूकोज का भी होगा और अल्फा डी ग्लूकोज का भी होगा। मतलब दो संरचना हम कॉपी कर लिए, दोनों ले लिए ना। इसके बाद यहाँ जो अभिक्रिया होती है दोस्तों, है ना, कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर फोर्थ के बीच में अभिक्रिया होती है, इतना याद रखना। ठीक है, हम अल्फा डी ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन लेते हैं और ये सेकंड वाला अल्फा डी ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन लेते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 इसमें मैं नंबरिंग कर दिया हूँ और इसमें भी नंबरिंग कर देता हूँ, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और ये हमारा हुआ सिक्स्थ कार्बन। तो सबसे ऊपर लिख दिया हूँ कि कार्बन नंबर फर्स्ट का पहला संरचना का लेंगे और सेकंड संरचना का कार्बन नंबर फोर्थ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होता है दोस्तों, देखिएगा, है ना, होता कैसे है, यहाँ जो हो जाएगा इस तरह से एक और बना लीजिए, ये इसके दो फ्री, इसके दो फ्री, इसके दो फ्री, इसके दो फ्री, इसके दो फ्री। ठीक है, यहाँ भी हमारा सेम पोजीशन वही हो जाएगा, OH H OH H H हो जाएगा, OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी H, ऊपर CH2OH, हमारा नीचे आ जाएगा H। ठीक है, इसमें भी वही हो जाएगा, इसके दो फ्री, 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 H OH OH H OH H, यहाँ OH H, ऊपर हो जाएगा CH2OH और ये हमारा आ जाएगा H। तो नंबरिंग कैसे करेंगे मालूम है, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन हुआ, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, है ना, फोर्थ कार्बन, 5 कार्बन और ये हमारा 6 कार्बन। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, कार्बन नंबर फर्स्ट, ठीक है, तो कार्बन नंबर जो हमारा ये अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट स्ट्रक्चर हुआ और ये भी अल्फा डी ग्लूकोज का सेकंड स्ट्रक्चर हुआ, बट यहाँ जो अभिक्रिया होती है कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर फोर्थ, तो हमारा जो ये जो हमारा संरचना है, इस संरचना के हमारा फर्स्ट कार्बन ये हुआ और इस संरचना के 1 2 3 4, तो फोर्थ कार्बन हमारा ये हुआ, है ना। तो कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर फोर्थ के बीच में अभिक्रिया होती है ना। तो इस कार्बन के एक अणु और इस कार्बन के दो अणु मुक्त हो जाते हैं, ये देखिए ये दोस्तों, ये है ना, अल्फा डी ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन और सेकंड अल्फा डी ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के दो अणु और फर्स्ट संरचना के एक अणु आपस में मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होकर के क्या बन गया दोस्तों, पानी, क्या बन जाएगा, है ना, पानी, H2O, पानी, क्योंकि H1 और 2 दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, क्या बनेगा H2O, पानी मुक्त हुआ, क्या हुआ, मोह निकल गया। पानी के मुक्त होने से क्या बनता है हमारा
अब सेकंड में देखिए क्या होता है, इस कार्बन के फर्स्ट अणु, ठीक है, तो फर्स्ट अणु क्या हमारा हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ से 2 अणु OH निकल गया। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पास जो है इसके 2 अणु निकल गए, तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन हमारा ये जा करके और इस कार्बन में शिफ्ट हुआ, ठीक है। इस बंध को बोला जाता है ग्लाइकोसाइडिक बंध, ठीक है, इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध, है ना। देखिए अल्फा डी ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन के 1 अणु और सेकंड अल्फा डी ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के 2 अणु आपस में मुक्त हो जाते हैं और आपस में मिलकर के H2O पानी बना करके मुक्त हो जाते हैं और लास्ट में हम इसको ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं और इस बंध को बोला जाता है दोस्तों ग्लाइकोसाइडिक बंध। यू आर राइट, समझ में आ रहा है ना। तो पिछला वीडियो आप अच्छे से जाकर के देख लीजिएगा, ग्लूकोज का बेसिक संरचना, चक्री संरचना, है ना, गैलेक्टोज का बेसिक संरचना, चक्री संरचना, हावर्ड संरचना, फ्रक्टोज का भी बेसिक संरचना, हावर्ड संरचना और चक्री संरचना, और सुक्रोज भी बना लीजिएगा। अगर वो पिछला वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो इसको भी भूल जाना, क्योंकि ये भी नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफी है दोस्तों, बाकी मैं कल आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ और वीडियो मैं बनाऊंगा, मेरे वीडियो पर जाकर के आप देख लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है सॉल्यूशन डीएम। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।